आप सभी लोगों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय राधे राधे। तो हम लोग आज पढ़ेंगे रसायन विज्ञान जो था क्लास 10 के लिए। हमने फर्स्ट चैप्टर को पढ़ा था जिसमें से हमने एक पार्ट को अपलोड किया था। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वो था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण था, जिसमें से हमने फर्स्ट पार्ट इसका अपलोड कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के हमने उदाहरण कुछ देखे थे। ये चीजें हमने पढ़ चुके हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कि मैंने बताया था कि इसमें हम पढ़ेंगे आज रासायनिक समीकरण को, किसी भी रासायनिक समीकरण उसको संतुलित कैसे किया जाता है, ये चीज देखेंगे। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, को संतुलित करना। कोई हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, कोई रासायनिक अभिक्रिया दे दिया रहेगा और कहेगा इसको संतुलित कीजिए। संतुलित में करते क्या है देखते हैं। एक अभिक्रिया लेकर के, जैसे एग्जाम में दिया रहेगा वैसे कि एग्जाम्पल लेके देखते हैं और कैसे उसको संतुलित करते हैं कि किस स्टेप में सिखाता हूं। जैसे अगर है आयरन है, ऐसे अभिक्रिया दिया रहेगा कि आयरन है, इस पे क्या किया गया H2O यानी पानी है, ये लोहा है। आयरन का सूत्र होता है, लोहे का सूत्र होता है Fe, प्रतीक होता है लोहे का। ठीक है, और इस पे जल जब डाला जाता है तो अभिक्रिया क्या होती है, ये चीज देखते हैं। अभिक्रिया में हमारा मान लो कि Fe3O4 बनता है, जो जंग का सूत्र होता है। Fe3O4 बनता है, प्लस का हमारा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, ये चीज बनता है। ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया दिया रहेगा, कहेगा इसको संतुलित कीजिए। अब संतुलित कैसे करते हैं ये आइए देखते हैं कि कैसे संतुलित किया जाता है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखो, संतुलित देखो, ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं है। देखो यहाँ पे आयरन, देखो यहाँ पे एक ही है, इसके एक ही परमाणु है। ठीक है, इधर देखो आयरन के Fe3 लिखा है, नीचे जो लिखा रहता है या इसके बगल में लिखा रहता है, इसका मतलब होता है कि उतनी क्वांटिटी है इसकी, इसकी इतनी मात्रा है, इतने इसके परमाणु उपस्थित हैं। अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है, जैसे मान लो कि 2 या Fe3 लिखा है, तो इसका मतलब जानते क्या, इसकी गुणा होती है 3 दूनी 6, यानी 6 आयरन के तत्व हैं। ठीक है, इस तरह से अगर खाली Fe3 लिखा है तो इसका मतलब भी होता है कि ये 3 परमाणु इसके हैं। अगर 3Fe लिखा है तब भी इसका मतलब है कि 3 परमाणु होते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखा रहता है। तो यहां पे ये चीज देखो कि आयरन के हमारे 3 परमाणु हैं और इधर हमारे 2 परमाणु। मैंने ये बताया था कि जो अभिक्रिया में भाग लेते, देखो जो तीर के बाद जो होते हैं, जो भी पदार्थ हमारे बनते हैं, इनको मैंने बोला था उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो ये हमारा उत्पाद वाला पार्ट है, उत्पाद है। ठीक है, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो एरो के पहले वाले रहते हैं, जो एरो से पहले रहते हैं, तीर से पहले रहते हैं, इन्हें अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। तो यानी क्या मतलब है कि इधर वाले अभिकारक हैं और इधर वाले उत्पाद हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करने में यही होता है कि अभिकारक में जितने परमाणु हैं उतने उत्पाद में करना होता है, यानी दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को बराबर करना ही, संयोजित करना ही रासायनिक समीकरण का संतुलित कहलाता है, संतुलन कहलाता है कि हम उसको संतुलित कर रहे हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में संतुलन किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का मतलब कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की तरफ जितने भी परमाणु हैं और उत्पाद की तरफ जितने परमाणु हैं, वो दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है, क्यों किया जाता है, ये चीज जान लेते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का एक नियम होता है, वो कहता है कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक जितने भाग लेते हैं उतने ही उत्पाद बनते हैं। यानी इतने मतलब मात्रा नहीं, जितने परमाणु, यानी किसी भी परमाणु का न तो उनका निर्माण होता है न तो उनका ह्रास होता है, यानी न तो नष्ट होते हैं न तो उनकी नई क्वांटिटी बढ़ती है। जितने इधर रहेंगे उतने उधर भी रहने चाहिए। परमाणुओं की संख्या हमेशा दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। ठीक है, तो यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, इधर की अभिकारकों की तरफ जितने परमाणु होने चाहिए उतनी परमाणु उत्पाद की तरफ होना चाहिए। तो अभिकारकों और उत्पादों की तरफ
परमाणुओं की संख्या को संतुलित करना ही, बराबर करना ही रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन कहलाता है। हम इसको संतुलित करते हैं। अब देखते हैं कैसे संतुलित किया जाता है। देखो देख कैसे लेते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया हमारी संतुलित नहीं हुई रहती है उसे कंकालीय अभिक्रिया कहते हैं, उसे कंकालीय समीकरण कहते हैं। ऐसे कभी आ जाता है, एग्जाम में भी आ जाता है। जब कभी आप लोग इसके बाद जाओगे पढ़ने के बाद, जब आगे कंपटीशन एग्जाम के दोगे, जैसे मान लो कि IEEE का, बहुत सारे इंजीनियरिंग का एग्जाम दोगे या किसी चीज का, तो उसमें पूछता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं है उसे क्या कहेंगे। एग्जाम्पल दे दिया रहेगा, संतुलित अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, कंकालीय अभिक्रिया, कंकालीय समीकरण, वियोजन समीकरण, कई तरह के ऐसे समीकरणों का नाम लिख देगा। ठीक है, तो जिस अभिक्रिया में, जो अभिक्रिया में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या जो होती है, ठीक है, संतुलित नहीं होती है, उसे कंकालीय समीकरण कहते हैं। यानी जो हमारा अभी ये समीकरण कैसा है, कंकालीय, ये हमारा कंकालीय समीकरण है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कंकालीय समीकरण है। यानी अब ये संतुलित नहीं हुआ। संतुलित कैसे करते हैं अब देखते हैं। सबसे पहले इसका एक ट्रिक ध्यान से देखो, एक टेबल बनाओ। समीकरण को संतुलित करने के लिए एक टेबल बनाओ, आराम से बिना चिंता की एक टेबल बनाओ ऐसे। ठीक है, इसमें 3 लाइनें खींचो। ठीक है, 3 लाइनें क्या है, एक में लिखो तत्व का नाम, जैसे आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, जितने भी तत्व रहे एक तरफ देख लो। एक में लिखो तत्व का नाम, लिखो कि कौन सा तत्व है। एक तरफ लिखो अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, अभिकारक लिख दो इधर। अब हम डालेंगे कि अभिकारक में परमाणुओं की संख्या है, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, परमाणु संख्या। इसी तरह उत्पाद में परमाणु संख्या देख लेंगे, इधर उत्पाद में परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, ये चीज देख लिए। यानी इधर तो लिखो, तो ऐसे एक टेबल बनाओ आराम से, कोई टेंशन नहीं, आराम से सीखो। इधर तब तो लिखो, इधर अभिकारक में परमाणु संख्या, इधर अभिकारक है, इधर उत्पाद में। अब तत्व का मतलब है, जैसे जो भी इधर तत्व दिए रहे, देखो एक क्या तत्व है, आयरन दिया है ना, एक लिख लो तत्व Fe की टेबल बना दो, बहुत बढ़िया, एक Fe की टेबल बना दिया। दूसरा क्या है, इसमें हाइड्रोजन है, जितने भी तत्व रहेंगे, अगर मान लो यहाँ कार्बन रहता तो कार्बन भी लिखते, तो इसमें एक में लिख देंगे क्या, हाइड्रोजन। तीसरा तत्व क्या है, ऑक्सीजन। यही 3 है, इनके अलावा तो कोई है नहीं। आयरन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और भी कुछ रहता है अभिक्रिया में तो उनका भी नाम लिख देते। नाम लिख दिया, इतना समझ में आई बात। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या करते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इनकी संख्या लिखेंगे। अब अभिकारक की तरफ पहले लिख लेंगे। अभिकारक की तरफ देखो आयरन कितना है, मैंने बताया था आयरन कितना है, एक ही है ना। इसके पहले अगर कुछ ना लिखा रहे तो इसकी गिनती का मतलब 1 होता है, तो इधर कुछ भी नहीं लिखा था, यानी इसकी संख्या कितनी है, 1 है। ऐसे साइड में लिखना 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन देखो 2 है, नीचवा जो लिखा रहता है ना, ये भी इसकी संख्या बताता है कि कितना है। अगर यहीं पे ऐसे लिखा रहता 2s2, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 तो है नहीं अभी, तो क्या हाइड्रोजन है, 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है। अब बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन देखो 1 ही है। अगर यहाँ पे 2 लिखा रहता है ना, पहले 2 लिखा रहेगा, तो इसकी मतलब इसमें सब में गुणा करता है। यहाँ पे 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन वो भी हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 तो लिखा नहीं है, तो खाली 1 का गिनती लिखा है। यहाँ पे 1 ही गिनती लिखी रहती है। जो यहाँ गिनती होती है, जितनी इसके तत्व रहते हैं ना, वो सबके साथ होती है, वो सबके में गुणा होता है। जो नीचवा लिखा रहता है वो खाली उसी में रहता है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की संख्या मैंने 2 लिख दी, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 लिख दिया कि नहीं लिख दिया, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, यहाँ पे सबकी अभिकारक में लिखा, उत्पाद में लिखेंगे। उत्पाद में देखो आयरन कितना है, 3 है। देखो यहाँ पे 3 है कि नहीं है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ऑक्सीजन देखो 4 वो है, ऑक्सीजन लिखो यहाँ पे 4। ठीक है, और हाइड्रोजन देखो कितना है, 2 है। अभी को संतुलित करते हैं। संतुलित करने का मतलब जितनी परमाणु संख्या इसकी आयरन की इधर होनी चाहिए, इतनी इधर भी होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अब एक एक चीज देखते हैं कि एक एक चीज को हम इससे करते हैं। तो देखो एक काम करो, देखो यहाँ पे देखो अभिकारक में एक परमाणु है और उत्पाद में 3 ठो है, तो यहाँ बराबर करना, तो इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करेंगे ना तभी तो बराबर होगा।
तो यानी ये भी 3 हो गए। जो यहाँ गुणा करेंगे ना वहां पे आगे लिख देंगे इसके। आयरन में गुणा किए, देखो आयरन के परमाणु में गुण किया किससे 3 से, तो यहाँ 3 लिख देंगे। 3 लिखा कि नहीं लिखा, देखो मैंने यहाँ पे 3 से गुणा किया, अब देखो बराबर हो गए दोनों तरफ, 3 3 हो गए ना, इधर भी देखो 3 हो गया, इधर भी 3 हो गया, यहाँ पे 3 से गुणा किया यहाँ पे, तो यही 3 यहाँ लिख देना रहता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब हमारा कार्बन जो हमारा आयरन था, लोहा था, वो तो हमारा हो गया बराबर, संतुलित हो गया। अब बची हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन देखो 2 इधर हो गया, 2 इधर भी है, तो इसका हमें मतलब क्या है, हमें हाइड्रोजन को अब तो संतुलित नहीं करना है, हाइड्रोजन तो बराबर है। अब ऑक्सीजन पे चलते हैं। ऑक्सीजन देखो, ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन एगो है, कौन है तरफ, अभिकारक की तरफ, और उत्पाद की तरफ कितना है, 4 है, तो यानी अभिकारक की तरफ 1 का, तो इसमें 4 का गुणा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, तो यानी इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे, 4 का गुणा करेंगे तो 4 हो गया। अब जो गुणवा करते हैं ना, जो गुणा करते हैं तो यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तब एक चीज ध्यान से देखो, जो यहाँ गुणा करेंगे 4 ना, तो हम यहाँ नहीं गुणा करेंगे, नहीं, ये जो पूरा परमाणु जो बना रहता है, पदार्थ रहता है, इसके अंदर हम कुछ भी बीच में नहीं लिख सकते, बीच में नहीं लिखेंगे, इसके बाहर लिखना पड़ेगा। तो जब बाहर लिखना पड़ेगा तो 4 से गुणा करनी पड़ेगी। तो देखो 4 से जब हमने यहाँ पे गुणा किया, 4 से गुणा किया कि नहीं किया, यहाँ मैंने 4 से गुणा किया, तो हाइड्रोजन तो बराबर हो गया, लेकिन ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन में भी गुणा हो गया, क्योंकि पूरे में गुणा हो रहा है, तो यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 4 में गुणा हो गया कि नहीं हो गया। देखो यहाँ पे देखो, पहले जब नहीं था तब 2 हाइड्रोजन था, दोनों बराबर थे, लेकिन जब ने ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए यहाँ 4 से गुणा किया, बीच में गुणा नहीं कर सकते, तो बाहर गुणा करना पड़ेगा, ये पूरे परमाणु के बाहर ही गुणा करना पड़ेगा। अगर इसमें गुणा करना रहना तो बीच में गुणा नहीं कर पाएंगे। ये देखो, इनको डब्बा बना लो, सबसे आसान तरीका है, इनको डब्बा बना लो, डब्बे के अंदर कुछ नहीं कर सकते, जो भी हमें क्रियाकलाप करना डब्बे के बाहर करना है। तो इसमें भी देखो, डब्बे के अंदर तो हम 4 से गुणा नहीं कर सकते हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लिए, तो बाहर गुणा किया, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन में 4 से गुणा हो गया, इसलिए मैंने हाइड्रोजन में भी 4 से गुणा कर दिया। अब तो हाइड्रोजन हो गया भैया 8, ठीक है। अब तो ये तो दोनों बराबर हो, लेकिन हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया। देखो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या इधर 8 होगा, इधर 2 आ गया, तो एक काम करो, इधर 4 का गुणा कर दो, इधर का भी 4 का गुणा कर दो, तो यहाँ भी 4 का गुणा यहाँ होगा, तो इधर भी 4 का गुणा हो गया। अब देखो 3 आयरन इधर भी, 3 आयरन इधर भी, इधर देखो 8 हाइड्रोजन इधर भी, 8 हाइड्रोजन इधर भी, 4 ऑक्सीजन इधर, 4 ऑक्सीजन इधर, ठीक है, सगरी हो गए बराबर। तो जब सारे बराबर हो गए तो रासायनिक अभिक्रिया हो गई संतुलित, ठीक है। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को इस प्रकार से एक टेबल बनाओ, और जितने भी तत्व हैं उनकी संख्या, ऐसे उनके नाम लिख दो, तत्व का कौन कौन से तत्व भाग ले रहे हैं, और फिर उसमें अभिकारक बनाओ, एक तरफ उत्पाद, सबकी संख्या लिख दो, एक एक को पकड़ो और उनको बराबर करते चलो। एक बार और इसको समझा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझाना, एक बार और इसको समझा रहा हूं, एक बार और इसको समझा रहा हूं, ठीक है, इधर सब एक बार और समझो, ठीक है। तो यानी क्या करो, देखो मैंने क्या बताया कि एक टेबल बनाओ, एक टेबल में तत्वों का नाम लिखो, जो जो तत्व इसमें भाग ले रहे हैं, एक तरफ का लिख दो कि बराबर है, ठीक है। इनमें तत्वों का नाम लिखो कि कौन कौन से तत्व भाग ले रहे हैं। मैंने तत्वों का नाम लिख दिया, यहाँ पे आयरन था, आयरन लिख दिया, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन लिख दिया, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन लिख दिया। अब इधर देखो अभिकारक का लिख दिया, ये अभिकारक वाला भाग होता है इधर तीर के पहले, और इधर जो तीर के बाद होता है उत्पाद वाला होता है। तब हम एक एक की संख्या लिखेंगे कि अभिकारक में कितनी संख्या है और उत्पाद में कितनी संख्या है, इतना तो लिख लोगे। तो मैंने देखा, लिखना शुरू किया, तो आयरन इधर देखो, आयरन है ना, आयरन की संख्या कितनी है, 1 है इधर, ठीक है। अब इधर देखो आयरन की संख्या कितनी है, 3 है, तो मैंने 3 लिख दिया, ठीक है, इतना किया। और उसके बाद हाइड्रोजन लिखना शुरू किया, हाइड्रोजन इधर 2 है, तो इधर मैंने 2 हाइड्रोजन लिख दिया। इधर देखो कितनी हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, तो 2 लिख दिया। ऑक्सीजन देखो इधर 1 ही है, तो इधर 1 लिख दिया। इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन कितनी है, 4 है, तो मैंने 4 लिख दिया, ठीक है, इतना है। अब इनको संतुलित करते हैं, अभी तो मैंने लिख दिया जो दिया था। सबसे पहले एक एक को संतुलित करेंगे, ठीक है। संतुलित करने से पहले इनके आगे इनको सबको डब्बे में रख दो, डब्बे में रखने का फायदा भी बताऊंगा। सबको डब्बे में रख दो, सबको डब्बे में बंद कर दो, डब्बे में बंद कर दिया। अब एक को संतुलित करो, आयरन इधरिया देखो अभिकारक इधरिया है, ये अभिकारक वाला भाग है,
है, उत्पाद वाला अभिकारक में एगो है और उत्पाद में 3 ठो है। तो अभिकारक वाले में गुणा करना पड़ेगा ना, इसको भी 3 बनाना पड़ेगा। 3 बनाने के लिए इसमें 3 का गुणा करेंगे तो हो गया 3। ठीक है, तो जब यहाँ गुणा करेंगे ना तो आयरन में गुणा कर रहे हैं तो इसके अगवा लिखना पड़ेगा। देखो तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ 3 से गुणा किया तो यही यहाँ लिखा जाता है। 3 से गुणा कर दिया, 3 लिख दिया, आपके लोहा हो गया बराबर, आयरन हो गया बराबर, जिसे Fe से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब बचा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखो 2 इधर भी 2 इधर भी, अभी इसको संतुलित नहीं करना, ठीक है कोई बात नहीं बराबर। अब ऑक्सीजन पे चलते हैं। ऑक्सीजन इधर या 1 है, इधर या 4 ठो है, इधर 1 हुआ, एक इधर कितना है ऑक्सीजन, इधर 1 है, इधर 4 है। इधर ऑक्सीजन कितना, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन सही है, ये ऑक्सीजन है ना, इधर 1 ऑक्सीजन है और इधर ये 4 ऑक्सीजन है, बराबर है। अब इसको बराबर करने के लिए बताओ हमें इस वाले अभिकारक वाले में, ये अभिकारक वाले कॉलम में 4 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हमने 4 से गुणा कर दिया। अब मैं कहा कि जब यहाँ 4 से गुणा होगा तो यूं 4 से गुणा होगा, कहीं इसके ऑक्सीजन वाले में। अब देखो ऑक्सीजन में हमें खाली 4 से गुणा यहाँ होता है, लेकिन बीच में कहीं भी गुणा नहीं कर सकते, डब्बे के अंदर कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते। हमें विवश होकर के, मजबूर होकर के हमें बाहर 4 से गुणा करना पड़ेगा। चलो हमने 4 से बाहर गुणा कर दिया, हाइड्रोजन हो गया बराबर। लेकिन जो गुणा यहाँ होगा ना तो पूरे जितने भी इसके अंदर आइटम रहेंगे डब्बे के अंदर उस सब में गुणा हो जाएगा। देखो हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली 4 से गुणा हो गया, तो यहाँ पे भी 4 से गुणा हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। यानी जब बाहर गुणा होगा ना तो अगर इसमें 5 तत्व रहते इसके अंदर तो पांचों में 4 से गुणा करना पड़ता। ठीक है, तो देखो 4 से गुणा हो गया तो ये बन गया 8, लेकिन इधर ही आप देखो इधर 3 है, ये बराबर है 3, ऑक्सीजन बराबर 4 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन इधर 8 है इधर 2 है, तो इधर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। किसका तरफ, उत्पाद की तरफ, इधर भी 4 से गुणा, तो हाइड्रोजन यहाँ है तो यहाँ 4 से गुणा कर दिया तो हो गया। ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई हमारी संतुलित। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया जब संतुलित हो जाती है, ठीक है, तो हो गई हमारी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित होती है। अब ये पूर्ण तरह से नहीं संतुलित है, संतुलित है ठीक अच्छी बात है, पूरी तरह संतुलित है, लेकिन इसमें हमें क्या होता है जब कोई रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं तो इसकी अवस्था जरूर बताते हैं कि किस अवस्था में है, पानी किस अवस्था में है, तो इसको ऐसे लिखते हैं। आप देखो आप डब्बा हटा देंगे तो हमने संतुलित करने के लिए लिखा था, तो 3 बन गया 3Fe, ठीक है, अब प्लस का यहाँ बीच में आया, अब 4H2O, डब्बा हटा दो क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया को सिर्फ संतुलित करने के लिए था। ठीक है, इधर क्या बन गया, Fe3O4 बन गया, अब प्लस का 4H2 बन गया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया पूरी तरह तभी मानी जाती है जब इसके साथ इसकी अवस्था लिखो। अब देखो ये इसकी अवस्था, लोहा क्या होता है, ठोस होता है ना, तो इसके आगे सॉलिड लिखते हैं। ठोस को देखो क्या कहते हैं, ठोस को सॉलिड, इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड, इसलिए इसको यस से डिनोट करते हैं, यहाँ पे यस लिख दिया ठोस को। पानी किस फॉर्म में होता है, पानी तो लिक्विड होता है ना, 4H2। पानी तो द्रव होता है, और द्रव को क्या लिखते हैं, यहाँ पे द्रव को लिक्विड लगते हैं इंग्लिश में, LIQUID, लिक्विड, ऐसे यल से डिनोट करते हैं, ऐसे ऐसे इसको लिख दो, इसको भी यल से, ये लिक्विड है। अब जो इसका जंग लगता है, जंग है, जंग हमेशा ठोस होता है, ठोस होता है नहीं होता है, ठीक है, तो इसको क्या है, जब ठोस है तो यस से डिनोट करेंगे, इसको यस से डिनोट कर दो। ठीक है, अब इसको देखो क्या है, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आप जानते हो कि गैस है, गैस है, ठीक है, इसको गैसीय लिखते हैं। ठीक है, गैस को जी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल जी, स्मॉल जी कुछ भी लिख दो, तो यहाँ पे स्मॉल जी लिख दिया, गैस लिख दिया। अभी पूरी तरह से रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई। इस तरह से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित करते हैं, ये पहला एग्जाम्पल था। अब हम किसी दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, एक और रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करके देखते हैं। ठीक है, जैसे अब एक रासायनिक अभिक्रिया है हमारा संतुलित, इसे करके देखते हैं। BaCl2 ऐसे आता है, एग्जाम में दिया रहेगा बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, ये रासायनिक अभिक्रिया है,
सल्फेट बना क्या, बेरियम सल्फेट एल्युमिनियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। अभी तो देखो दूसरी तरफ क्या था, रासायनिक अभिक्रिया दी थी तो उसको खुद ही डिनोट कर दिया था, BaCl2 ऐसे करके लिख दिया था, उसके प्रतीकों के रूप में लिख दिया था, कभी कभी ऐसे लिख के दे देता, कहता है इसको संतुलित करो। तो सबसे पहले तो हमें इनके सूत्र होना चाहिए, हर एक चीज का पता होना चाहिए। तो बेरियम क्लोराइड, बेरियम का Ba होता है और क्लोराइड का होता है Cl, तो क्या हो जाएगा, BaCl2 हो जाएगा। अभी बताऊंगा Cl2 क्यों होता है, क्योंकि देखो Ba ऐसे लिखा जाता है, Ba होता है, क्लोरीन पे क्या होता है, Ba पे तो 2 प्लस होता है और Cl पे 1 माइनस होता है। तो जब फॉर्मूला इसका बनता है, इस पे 1 माइनस है, 1 माइनस है, ये पे 2 प्लस है, इस पे 2 चार्ज होता है, प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है इस पे, तो ये तिरछा गुणा होता है ऐसे, ये सीखे होगे कक्षा 9 में। तो ऐसे बन जाता है Ba और नीचे आ जाता है, यहाँ पे 1 नहीं लिखते हैं, अब क्लोरीन होता है तो Cl यहाँ पे नीचे आ जाता है 2, तो ये बन जाता है BaCl2 बेरियम क्लोराइड, इस तरह से होता है। एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का थ्राइस होता है, ठीक है। अब बन गया क्या, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस का AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड बन गया। अब इसको संतुलित करना है, कैसे संतुलित करेंगे, देखो दोनों तरफ इधर एक Ba इधर एक Ba, देखिए एल्युमिनियम इधर 2 है इधर 1 ही है, इसको संतुलित करना है। तो मैंने बताया कि ऐसे, जैसे पहले एक टेबल बताया था कि एक टेबल बनाओ, एक टेबल बनाओ, टेबल में एक तत्व का नाम लिखो, इसमें आ जाएगा तत्व, इसमें आ जाएगा, देखो इधर अभिकारक होते हैं, अभिकारक, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या लिखो, इधर लिखो उत्पाद में, इधर के भाग को उत्पाद कहते हैं, तीर के भाग को इधर अभिकारक कहते हैं। तो तत्व में देखो कौन कौन सा है, एक Ba है तो Ba का नाम लिख दिया, ठीक है, फिर बना दो इसकी टेबल। उसके बाद देखो क्लोरीन है, Cl क्लोरीन की टेबल बना दिया, ये देखो Al है एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की टेबल बना दिया, एक सल्फर है, सल्फर की टेबल बना दिया, एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की टेबल बना दिया, इसके अलावा तो कुछ है नहीं, ठीक है। अब इनके परमाणुओं की संख्या लिखो, देखो इधर Ba, इधर खाली एक साइड का पहले लिखो, अभिकारक वाले लिखो, तो इधर देखो Ba कितना है, Ba 1 ही है, ठीक है। क्लोरीन देखो कितना है, क्लोरीन इधर 2 है ना, इधर 2 क्लोरीन है, ठीक है। एल्युमिनियम इधर कितना है, एल्युमिनियम इधर 2 है, ठीक है। यहाँ पे सल्फर देखो, जब ब्रैकेट बंद करके लिखेंगे तो दोनों में गुणा करता है, तो इसमें देखो सल्फर 3 हो गए, ये 3 सल्फर है, ये दोनों में गुणा कर रहा है, और ऑक्सीजन भी इसमें गुणा हो जाती है आपस में, तो 4 3 12 ऑक्सीजन है, इधर 12 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब इधर देखो तो Ba कितना है, Ba तो 1 ही है, ठीक है। सल्फर देखो कितना है, सल्फर देखो इधर और कहीं सल्फर है नहीं, सल्फर यानी इधर 1 है। ऑक्सीजन देखो इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। इधर एल्युमिनियम देखो कितनी है, एल्युमिनियम इधर 1 है, इधर क्लोरीन देखो कितनी है, 3 है। अब एक को संतुलित करो, ठीक है। देखो Ba तो संतुलित है, क्लोरीन को अब संतुलित करना है, क्लोरीन इधर 2 है इधर यहाँ 3 है, तो कैसे संतुलित करोगे, कैसे संतुलित करोगे,